अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 15 सफर है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भलाई के काम और अच्छे अच्छे काम खजाने हैं। मुबारक हैं वो बंदे जिनको अल्लाह ताला ने खैर के कामों की कुंजी बनाया और बुरे कामों को रोकने वाला बनाया। और अब सुर्खियां। करेंसी की तब्दीली के मौजू पर राज्यसभा में हुई बहस। सरमायादारों को छूट और आम आदमी को निशाना बनाने का इल्जाम। लोकसभा की कार्रवाई ताज़ियती करारदाद के बाद मुलतवी। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत हर मसले पर बहस के लिए है तैयार। राष्ट्रपति भवन तक ममता की क़ियादत में मार्च। काले धन के नाम पर गरीबों को हरासा करने का इल्जाम। 63 बड़ी कंपनियों का करोड़ों रुपए कर्ज माफ। एसबीआई के इक़दाम पर उठे कई सवाल। और अब तफसील। करेंसी की तब्दीली के मौजू पर राज्यसभा में बहस हुई। सीताराम येचुरी ने एदादोशुमार का हवाला देते हुए मोदी हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। येचुरी ने बताया कि 130 करोड़ की आबादी में महज 2.6 करोड़ अफराद क्रेडिट कार्ड रखते हैं। 80% अवाम नकदी पर कारोबार करते हैं। उन्होंने मगरमच्छों को निशाना बनाने के बजाय छोटी मछलियों को निशाना बनाने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। 6 crore out of 130 crores of Indians have got a credit card. 2.6 crores. 14 lakh are the card readers in your retail shops, outlets, for 130 crore people. Will that run our economy? And 80% plus is a cash economy in our country, what is called the payments and settlement system. From your truck drivers to your fishermen to your daily workers to your agricultural labor to your farmers, when everybody is suffering, what is this? What are you doing to this country, sir? Now, and you look at this entire thing, and what are they doing now? Tea garden workers. They're committing anyway distress, suicides anyway out of economic distress. Now, you tell me, Assam, there is a by-election day after tomorrow. So for the Assam tea gardens, the central government has given an exemption, but not for the Bengal and the Darjeeling tea garden workers. Comes this this entire thing, the Prime Minister appearing in advertisement saying Paytm advertisement, move to a cashless society. It's no longer Jai Hind. Now the Prime Minister appearing in advertisement saying Jio Hind. What is happening? The Prime Minister clearing a pond to kill the crocodiles, forgetting that the crocodiles can survive on land also. The big crocodiles have survived, and the small fish that have died. कांग्रेस ने करेंसी की तब्दीली के फैसले पर एनडीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के रुकन आनंद शर्मा ने कहा कि 86% 500 और 1000 की नोटों के चलन को रोका गया। क्या 86% नकली थे या काले धन की रकम थी? उन्होंने कहा कि 2000 की नोटें जारी करके गरीब अवाम को परेशान किया जा रहा है। मैं सही कहूं कि आपने सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है, हम भी थोड़ी सी कर ले। तो क्या कहा आपने? 4000 रुपए आप जाके बदल लो। धन्यवाद। ऐसे दरिया दिल वजीर आजम, वो बहादुर शाह जफर के बारे में एक शेर था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में निकल गए 2 इंतजार में। अब तो ये है कमा कर लाए थे 4, 2 कमाने में निकल गए, 2 बदलने में निकल गए। ये बात नहीं कि आप सरकार है तो भारत आपका हो गया। हम सरकार में थे तो देश हमारा था, हम विपक्ष में हैं तो हम गैर भारतवासी हो गए। ये आपने एक वातावरण बना दिया है कि आज सवाल नहीं कर सकते। सरकार है, आपने कह दिया। अगर आप कोई प्रश्न करते हैं तो राष्ट्रभक्ति की बपौती आपके पास है, बाकी की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं है?
करेंसी की तब्दीली के मौजू पर आज ममता बनर्जी की क़यादत में अपोजिशन ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामान के अलावा शिवसेना, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे ने शिरकत की। 500 और 1000 की नोटों की तब्दीली से पेश आने वाली मुश्किलात से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को वाकिफ कराने के लिए ये मार्च किया गया। बात हम लोग कहा है, बात यह है कि कोई गवर्नमेंट हम लोग कोई ब्लैक मनी का खिलाफ में हम लोग पूरी है। ब्लैक मनी रोकना रक्षा करने का हमारा काम नहीं है, लेकिन हम लोग ब्लैक मनी को मदद देने के लिए नहीं। लेकिन आज ये सरकार क्या किया, उसका कोई प्लानिंग नहीं बता के वो ब्लैक मनी जिसको है उसको सपोर्ट करके जो आम जनता है उसको फंसा दिया। वही अभी सफर कर रहा है। अभी एक आदमी इवन दो टैक्स पेयर्स है, उसको भी अभी क्यू में खड़ा होने पड़ता है। उसका जो रुपया बैंक में जमा है वो भी नहीं हो रहा है। हमने कहा पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तब मिलेगा। पुरानी करेंसी की तब्दीली के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के इहाते में वाक़ गांधी जी के मुजस्सिमे के पास धरना दिया। टीएमसी के अरकान ने मोदी हुकूमत पर मालियाती इमरजेंसी आयद करने का इल्जाम लगाया। टीएमसी के अरकान अलामती तौर पर सियाह कपड़े पहने हुए थे। नोटों का डिमोनेटाइज करने का खिलाफ हम खड़े हैं। इससे गरीब आम जनता को परेशानी हो रहा है। जो मजदूर है, किसान है, उसको परेशानी है। हम इसको रोल बैक चाहते हैं। वो तो सरकार का ख्याल है, जब चुनाव होगा पता चलेगा। लोकसभा की कार्रवाई आज ताज़ियती क़रारदाद के बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का आज पहला दिन था। स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन ने लोकसभा के 9 अरकान और आलमी रहनुमाओं को ताज़ियत पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। ऐवान में मुतवफ़ी रहनुमाओं के इंतकाल पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। मुतवफ़ी 9 अरकान में तृणमूल कांग्रेस के MP रेणुका सिन्हा भी शामिल हैं, जो मौजूदा लोकसभा के लिए मुंतखब हुई थी। इसी दौरान कल लोकसभा में करेंसी की तब्दीली के मामले में अपोजिशन तहरीक इल्तिवा पेश करने की तैयारी में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में हर मसले पर बहस करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बहस से फैसला लेने में आसानी होगी। वज़ीर आज़म ने तवक्को जाहिर की है कि अपोजिशन बहस के लिए ताउन करेंगे। चर्चा होगी, दलों की अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर भी होगी, सामान्य नागरिक की अपेक्षा और आवश्यकताओं के संदर्भ में भी होगी, सरकार की जो सोच है उस पर भी होगी। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी डिबेट इस सत्र में भी होगी। सभी दलों का बहुत ही अच्छा उत्तम योगदान भी होगा। सरकार की तरफ से जो प्रस्तावित कामकाज के विषय हैं उसे भी पूर्ण करने के लिए सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। GST के काम को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ उसमें भी सभी दल एक प्रकार से है ही है। भिवंडी की अदालत ने हत्या के इज्जत मुकदमे में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी ने गांधी के कत्ल में RSS के मुलविस होने का जो इल्जाम लगाया था, इस ताल्लुक से उनके खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी ने इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि वो गांधी जी के नजरियात पर कायम रहते हुए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज बैंकों की लाइन में गरीब ठहरे हैं, काले धन वाले नहीं। कोई आपको अमीर व्यक्ति, हजारों करोड़ रुपए वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है लाइन में? 1,10,000 करोड़ रुपए उनके माफ किए गए हैं पिछले 2 साल में। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है।
आपको लाइन में लगाया जा रहा है, आपके जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है और उन्हीं उद्योगपतियों को यह पैसा दिया जाएगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। नरेंद्र मोदी जी आपका सबका सब पैसा उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों को देंगे। देख लेना, 1 साल बाद आप रिकॉर्ड देख लेना, पूरा का पूरा आपका पैसा उनका कर्जा माफ करने में चला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों की सरकार चला रहे हैं। उनके नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, उनके नाम आप सब जानते हो, कौन लोग हैं कौन नहीं है। किसानों और आम आदमी की जानिब से कर्ज अदा न करने की सूरत में बैंकों की जानिब से न सिर्फ सख्ती की जाती है बल्कि मुतालिका असासजात को जब्त करने में भी कोई ताखीर नहीं की जाती। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए कर्ज हासिल करके बैंकों को चूना लगाने वालों से ना तो कर्ज वसूल किया जाता है और ना ही सख्ती बरती जाती है, बल्कि SBI ने 7,000 करोड़ रुपए पर मबनी 63 बड़े अफराद के कर्ज को डूबने का नाम देकर माफ कर दिया, जिसमें शराब के ताजिर विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज भी शामिल है। रास्त RBI पर भी करेंसी तब्दीली की सहूलत फराहम की गई है, जहां पर अवाम की तवील कतारें हैं। खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान सभी लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। शादी के अखराजात के लिए एक बुजुर्ग ने उसकी रकम तब्दील न करने पर तशवीश जाहिर की और अवाम ने इल्जाम लगाया कि लाइनों में दलालों की तादाद ज्यादा है। साहब घर में शादी रख लेके है, पैसों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्या करना समझ में नहीं आ रहा किधर भी। हमारे बच्चे की शादी है, शादी के लिए जो उसने पैसा लेके फिर रहे मगर काम नहीं हो रहा कुछ भी। सब जो उसने दूसरे नोट ले क्या बोलते जा रहे, अपने को 1-1.5 लाख रुपए करना है। हाँ, वो पैसे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बैंक को गया है, क्या बोल रहे बैंकों में? बैंकों में जो उसने 4,000 रुपए देते पड़ रहा है। ये बहुत जुलुम हो रहा साहब, ये చాలా జులుం అవుతుంది ఈ నరేంద్ర మోదీకి రావు చేయడానికి ఎంత ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడైతే నంబర్ ఏమవుతుందో తెలియదు సార్, తొందర వస్తే బాగుంటుంది అది లక్ష చాలా కష్టమవుతుంది, పని పోతలేదు ఎక్కడ పోతలేదు, ఇక్కడనే వచ్చి ఇక్కడనే వస్తున్నాం నిలబడి నిన్న కూడా వస్తే ఏమి ఇవ్వలేదు సార్, పోయింది లైన్ తినడానికి ఇది లేదు, బ్యాంక్ లో ఏమి ఇస్తలేదు, పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఏమి ఇస్తలేదు, అక్కడ ఉంటే ఇస్తున్నాం లేకుంటే పోమంటున్నారు, ఏటీఎం కూడా లైన్ లేవు, క్యాష్ లేవు, అది పని కూడా చేస్తలేదు సార్, చాలా కష్టం ఉంది సార్, ఎప్పుడు చేస్తారో ఏం చేస్తారో తెలియదు, ఉన్న చిన్న పైసలే అట్లా చేస్తున్నారు సార్, చాలా ఉన్నవారు ఏం చేస్తారో ఏం తెలియదు। पैसे के लिए आया। कहाँ से आया? मशीराबाद से। कितना चेंज करने का आया? 5.5 चेंज करने को आया। किसी के लिए? आपके लिए और कोई के लिए? मेरे लिए। हाँ। बैंकों के पास तवील कतारें, बाज बैंकों पर खवातीन की तादाद कसीर है और नाश्ता किए बगैर सुबह से ही कतारों में लगी हुई है। कैनरा बैंक में पहले टोकन हासिल करने के लिए लाइन है तो फिर दूसरी लाइन रकम के तबादले के लिए है, जहां पर घंटों इंतजार के बाद खवातीन को फटे हुए नोट हासिल होने पर शदीद बरहमी जाहिर की गई। परेशान कर रहे हैं, इनके मुंह में मट्टी पड़ जाए और लाइन में खड़े रहना अलग है, परेशान होना, घर छोड़ो, दांत छोड़ो, बच्चों छोड़ो, आके ये वही तक दे रहे। ये जबरदस्ती है, हमारी मेहनत की कमी है, हमारी मेहनत की कमी। उन्हें दिया मोदी हमारे को गैरत ने। कौन से पैसे दिया तुम्हारे को पूरे? हम ये 2,000 जो देना हमारे रखे हुए पैसे दिया, पूरे नोटा फटे गले में। अस्पताल में भी आवाम को नई करेंसी की जरूरत पड़ रही है। खानगी अस्पताल में मरीज के इलाज के लिए रिश्तेदारों को रकम इकट्ठा करने के लिए दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ATM मशीनों से घंटों कतार में खड़े रहने के बाद महज 2,000 रुपये ही हासिल हो रहे हैं, जबकि अस्पताल का बिल हजारों में होता है। इसके अलावा चिल्लर दस्तियाब न होने से काफी परेशानी हो रही है। अब यहाँ हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट कराएं या नोट का व्यवस्था करें? सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम पेशेंट को छोड़कर भी बैंक जा नहीं सकते। बैंक जाते हैं तो हमको दिन भर का टाइम चाहिए। पेशेंट के लिए साथ एक अटेंडेंट हम लोग हैं, अटेंडेंट का ज़रूरत है, 24 आवर है। अब ये आप लोग मीडिया बताए और हम तो चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट बताए कि अभी जो समस्या उत्पन्न हुआ है उसका इमीडिएट पेशेंट के लिए क्या सोल्यूशन निकाला जा रहा है। चेंज थोड़ा बहुत लाया है, बाकी हम लोग ATM से हम लोग को काम कर रहे हैं, ATM का जरिया से ऐसे स्विफ्ट करके हम लोग पेमेंट वगैरह किया है। प्रॉब्लम तो बहुत है, अभी तो नोट तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं हुआ है, अभी तो अवेलेबल नहीं हुआ है, चेंज का अवेलेबल नहीं है। 2,000 rupees का नोट I got it from last 3 days, so I never got a change from anywhere. Such a big institute, they don't have a change.
So they are also asking me to give me hundreds or 50s. So all my change is gone. I've come from all the way from Mumbai to get my mother. So even for 10 rupees, everything, no change with them. तंजीम इंसाफ हैदराबाद की जानिब से मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ हैदराबाद में राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की गई। साबिक एमपी अजीज पाशा की क़ियादत में निकाली गई रैली को पुलिस ने खैरताबाद के पास नाकाम बना दिया और अजीज पाशा समेत दीगर पार्टी कारकुनों को गिरफ्तार करके वहां से मुंतकिल कर दिया। अजीज पाशा ने बिना तैयारी के करेंसी मनसूखी पर बरहमी जाहिर की और आवाम को राहत पहुंचाने का मुतालबा किया। नीचे तक सब लोग परेशान हैं। हम ये पूछते हैं कि कम से कम बगैर कोई प्रिपरेशन के एकाएक आधी रात को 9/11 को आप डिक्लेयर कर देना, बगैर कोई प्रिपरेशन के। एक मशीन में देखें तो 6 लाख की कैपेसिटी है, यहाँ तुम 60,000 रखते हैं। पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ 2 लाख मशीनें हैं। गाँव में कितने लोगों को परेशानी होती होंगी पता नहीं है। इससे पहले 1954-78 को जो किए है सिर्फ 25%, 15% सक्सेस हुई, बाकी का नॉन सक्सेस हुआ, फेल्यूर हो गया। तो हम ये गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अब जो कर दिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर बगैर सोचे समझे के करना ये बहुत ही गलत है। और जो है ना, इसको कम से कम पुराने नोट को नए नोट की बदली 31 दिसंबर तक कीजिए। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस एबिट्स पर लोगों का जबरदस्त हुजूम है। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में तकरीबन 2-2.5 हजार अफराद की कतारें लगी हैं। लोग घंटों ठहरकर बारी बारी से 4,000 की रकम निकाल रहे हैं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस एबिट्स पर बुर्खापोश खवातीन भी काफी तादाद में मौजूद थीं। करेंसी की तब्दीली के हवाले से पेश आने वाली मुश्किलात पर अवाम ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ఇవే నోట్లు ఉన్నా వేరే మాట రాలేదు, ఆర్బీఐ నుంచి అంటుండ్రు వాళ్ళు, రాలేదంటుండ్రు వాళ్ళు. చేంజ్ ఇవ్వమంటే ఎక్కడ తీసుకుపోయి ఎక్కడ ఏం చేయాలి? నేను మళ్ళీ ఇది దాచిపెట్టవలసిందే, దాన్ని ఏం చేయలేము మనం. అందుకొరకు మీరు రిక్వెస్ట్ చేసి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. అక్కడ పెద్ద క్యూ, బ్యాంక్ వెళ్ళాలంటే ప్రాబ్లము, మాకు బస్ ఛార్జెస్, ఆటో ఛార్జెస్, వెజిటేబుల్స్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. చేంజ్ లేకుండా ఎలా చేయాలి మేము? బ్యాంక్ వెళ్తే అక్కడ 1 అవర్ లైను, 3 అవర్స్ అక్కడ, ఇక్కడ 2 అవర్స్. ఎలా అండి చెప్పండి? నేను కూడా ఇక్కడే డాక్టర్లో జాబ్ చేస్తాను. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటే మాది జాబు. డిపార్ట్మెంట్ మేము ఇలాగే చేస్తాం, డిపార్ట్మెంట్కి అలాగే ఇవ్వాలి కదా. एटीएम मशीनों से 2000 की नोट्स बरामद होना शुरू हो गई हैं, जिससे बैंकों में खदरे भीड़ में कमी हो गई है, मगर आवाम की परेशानी में कमी नहीं है। 2000 की नोट निकलने से आवाम का चिल्लर के लिए परेशानी का मसला बरकरार है। सारिफीन का कहना है कि हुकूमत ने 2500 की सहूलत फराहम की है, मगर एटीएम से महज 2000 रुपये ही बरामद हो रहे हैं, और वो भी 2000 की नोट मशीन से निकल रही है। आवाम ने हुकूमत पर गुमराह करने का इल्जाम लगाकर शदीद बरहमी जाहिर कर रहे हैं। దారుణంగా ఉందండి. 40 నుంచి 45 నిమిషాలు మినిమం పడుతుంది. మళ్ళీ కనీసం అక్కడ ఓన్లీ 2000 నోట్లే వస్తున్నాయి, 100 నోట్ రావట్లేదు. బయట ఎవరు చిల్లర ఇవ్వట్లేదు. బాగా సఫర్ అవుతున్నారు జనం. అయితే కామన్ పీపుల్ సఫర్ అవుతున్నారు. పెద్దవాళ్ళు ఎవరు బయటకు రావట్లేదు, వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవట్లేదు. పేపర్ పైన రాసి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే 4500 రాదండి, మీకు ఓన్లీ 4000 వస్తుంది. కాకపోతే ప్రభుత్వం ప్రజలను మోసం చేస్తుంది. చెప్పేది కరెక్ట్ చెప్పాలి. 4500 లేకుండా 4000 ఏటీఎంల దగ్గర కూడా 2000, 2500 ఏదో ఒకటి పర్ఫెక్ట్ చెప్తే ప్రజలు ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము మాలాంటి ప్రజలు ఏం చేస్తారు, 2500 అన్నారు కాబట్టి 2500 కొట్టడానికి చూస్తారు. కాకపోతే మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాకపోతే దానివల్ల ఇంకా లేట్ అవుతుంది, ఇంకా లేట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ప్రజలకు తీవ్రంగా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. रियासती वज़ीर IT KTR ने कहा कि आने वाले 1 साल में तेलंगाना के हर घर को फाइबर ऑप्टिक लाइन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने मना टीवी के जरिए तालीमी प्रोग्रामों के नशरियात पर वज़ीर तालीम करियम श्रीहरी और महकमे तालीम के आला अहदेदारों को मुबारकबाद दी। KTR ने तेलंगाना को डिजिटल रियासत बनाने का अज़्म जाहिर किया। ఒకవైపు డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇంకోవైపు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఇందాక సూచించిన విధంగా డిజిటల్ లిటరసీ అంటే డిజిటల్ అక్షరాస్యత, ఈ రెండింటినీ కూడా సమన్వయంతో చేసినప్పుడే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన ఐటీ శాఖ పక్షాన ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఇంటింటికి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో భాగంగా బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ అందించడం, అదే రకంగా సమాంతరంగా ప్రతి కుటుంబంలో ఒక్కరినైనా డిజిటల్ అక్షరాస్యులు చేయడం. అంటే 1 కోటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో. ప్రతి కుటుంబంలో ఒక్కరైనా అక్షరాస్యులు కావాలి అంటే మరి దాదాపుగా మన జనాభాలో 3వ వంతు లేదా 4వ వంతు అనుకుంటే 4వ వంతు 4 కోట్ల మందిలో 1 కోటి మంది డిజిటల్ అక్షరాస్యులు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఒక బృహత్తరమైన లక్ష్యం. ఇది సాధించినప్పుడే మరి ఈ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ ఫలాలు కింది దాకా మరి దిగువ మధ్యతరగతి సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజల దాకా పోవాలి అంటే, ఆ ఫలాలు చేరాలి అంటే మరి ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి. మరి ఈరోజు విద్యాశాఖ చేస్తున్న కార్యక్రమం రేపు ఇతర శాఖలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలబడాలి.
पुलिस की नजरबंदी में मौजूद मुद्रगड़ा पद्मनाभम से मुलाकात के लिए जाने की कोशिश पर किलमपोड़ी में अंबाटी रामबाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ वासर कांग्रेस के चंद कायदीन को भी हिरासत में लिया गया। अंबाटी ने हुकूमत को रवैया बदलने की वार्निंग दी और इंतखाबी वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। ఇవాళ పోలీసు బలగాలతో ఒక కులాన్ని ఒక కుల ఉద్యమాన్ని అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హామీ ఇచ్చినటువంటి డిమాండ్ కోసం జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని అణచాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఉవ్వెత్తున కెరటంలాగా లెగుస్తుంది। దీనికి ప్రతిఫలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా చెల్లించక తప్పదు। ఇవాళ మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం అనేది అన్యాయమైనటువంటి విషయం, ఇది అప్రజాస్వామికమైనటువంటి విషయం। ఇలా కొనసాగడం సరైనటువంటి పద్ధతి కాదని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఇప్పటికైనా మమ్మల్ని ముద్రగడ పద్మనాభం గారిని పరామర్శించే అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నాం। सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के पतमराजुवरी केंद्रिका विलेज को जो अडॉप्ट किया था, यहां अब लोगों को बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं। सड़कों की तामीर, बिजली की सप्लाई और पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज नेल्लूर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें सचिन ने शिरकत की और इस गांव में होने वाली तब्दीली पर खुशी का इजहार किया। Amazing memories. I remember I came here 2 years ago and there was nothing here, and what in the last 2 years under the leadership of many collectors, and the leader right now is sitting here with the deputy collector, you know, it's a complete transformation. It's a very satisfying feeling. And also icing on the cake is it's been declared ODF, Open Defecation Free Village, and that wouldn't have happened without your support, without your will, without your desire to achieve certain things. I also know that we keep talking about Swachh Bharat because our Honorable Prime Minister decided that we need to start cleaning up Bharat, which is extremely important. But I also feel along with Swachh Bharat, Swasth Bharat is important. And that's why I've distributed few cricket bats and footballs and all those things for the children to play, and along with them हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट से पहले दोनों टीमों ने खूब प्रैक्टिस की। हिंदुस्तान ने फील्डिंग प्रैक्टिस पर खास तवज्जो दी, क्योंकि पहले टेस्ट में हिंदुस्तानी फील्डरों ने 5 कैच गिराए थे। कप्तान विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट में पुरानी गलतियों को न दोहराने का ऐलान किया है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आई थिंक अलग अलग सिचुएशंस में प्रेशर अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है, और मैच बचाने का प्रेशर आई थिंक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मैच जीतने का प्रेशर होता है तो एटलीस्ट आप अपने शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल चेस करना है। लेकिन जब मैच बचाना होता है तो आपको इंटेंट भी रखना पड़ता है, एट द सेम टाइम आप ज़्यादा शॉट भी नहीं खेल सकते हैं, तो बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है। तो आई थिंक वहाँ पे सबसे आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। करेंसी की तब्दीली के मौजू पर राज्यसभा में हुई बहस, सरमायादारों को छूट और आम आदमी को निशाना बनाने का इल्जाम। लोकसभा की कार्रवाई ताज़ियती करारदाद के बाद मुलतवी, वजीर आजम ने कहा हुकूमत हर मसले पर बहस के लिए है तैयार। राष्ट्रपति भवन तक ममता की क़ियादत में मार्च, काले धन के नाम पर गरीबों को हरासा करने का इल्जाम। 63 बड़ी कंपनियों का करोड़ों रुपया कर्ज माफ, एसबीआई के इक़दाम पर उठे कई सवाल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।